ए मेरे वतन के लोगों, जिस गाने के बगैर 15 अगस्त और 26 जनवरी अधूरा रहेगा, ऐसी जादुई आवाज कल खामोश हो गई। ये गीत सुनकर हमारे देश के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें भी नम हो गई थी। ये गीत सुनते सुनते पिछले लगभग 70 वर्ष हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जादुई आवाज यानी लता मंगेशकर। लेकिन कल सवेरे ये आवाज खामोश हो गई और गीत और संगीत, साज और आवाज की दुनिया को चाहने वाला दुनिया का हर शख्स, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या रंग, नेता हो या अभिनेता, खिलाड़ी हो या अनाड़ी, महिलाएं हो या पुरुष, चाहे बूढ़े हो या बच्चे, हर कोई कल शोक की लहर में डूब गया। दुनिया में केवल एक ही सूरज है, एक ही चंद्रमा है और एक ही लता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 36 अलग अलग भाषाओं में लगभग 50,000 गीत गाने का करिश्मा अगर कोई कर सकता है तो दुनिया में केवल एक ही शख्सियत, लता मंगेशकर। जिंदगी में जब भी हमारी जिंदगी में कठिनाई आती है, जब हम मायूस होते हैं, बस लता जी के गीत सुनिए और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया हौसला मिलेगा। किसी ने खूब कहा है, कल मेरे सपनों में आए कृष्ण मुरारी, कल मेरे सपनों में आए कृष्ण मुरारी। मैंने पांव पकड़कर उनसे कहा, ए गिरधारी, क्या तुम भूल गए कि तुमने कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हारे कष्ट मिटाने, लेकिन इस युग में ना आए तुम, क्या भूल गए वचन पुराने? बोले वचन न भूला, न भूला पीड़ पड़ाई, बस मेरे बदले मैंने भेजी है, मेरी बंसी है भिजवाई। वो बंसी जो 7 सुरों की मीठी धुन सुनाए, प्यार की बरसात में दिल के हर दुख दर्द दूर कराए। मैंने कहा, हे भगवान, कहां है उस बंसी का पता? मैंने कहा, हे भगवान, कहां है उस बंसी का पता? वे हंसकर बोले, अरे पगले, वो है भारत रत्न लता, वो है भारत रत्न लता। सदियों के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था, मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली अगर कोई डोर है तो वो है लता की आवाज। मां सरस्वती का साक्षात रूप माने लता मंगेशकर। लता जी के बारे में कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। हम बस आज के इस मौके पर लता जी के उन यादगार लम्हों को यहां पर याद करना चाहेंगे। लता जी का कौन दीवाना नहीं था? सारी कायनात, सारी दुनिया लता जी के आवाज की दीवानी थी। खासकर लता जी हमारे देश के प्रति जब भी कोई संकट आता था तो हमारे बहादुर सैनिकों के प्रति 2 कदम अक्सर आगे रहती थी। क्रिकेट से भी लता जी को बहुत अच्छा खासा लगाव था। जिनको हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को वे अपना मानस पुत्र कहती थी। सन 1985 में जब हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी, लाहौर में एक कार्यक्रम चल रहा था मैच के बाद, और शाम में जब बहुत बड़ा फंक्शन लाहौर में हो रहा था तो उस वक्त हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे सुनील गावस्कर साहब। तो वहां सारी बड़ी बड़ी शख्सियत आई, कार्यक्रम शुरू हुआ और जैसे ही एक शख्सियत वहां पर आई, बेगम साहिबा, बहुत सारे जेवर पहने हुए थे, तो सारे लोग एकदम उठकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने वहां के टीम मैनेजर ने उस शख्सियत का, गावस्कर साहब का परिचय करवाते हुए उनसे कहा, आप तो जानते ही होंगे कि ये हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट प्लेयर
तो उस बेगम साहिबा ने वहीं पर रोका और कहा कि माफ कीजिएगा हुजूर, हम तो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। अब बारी हमारे गावस्कर साहब की थी। गावस्कर साहब को बताया गया कि सर, ये हमारे पाकिस्तान की मल्लिकाए तरन्नुम बेगम नूर जहां, आप तो इनको जानते ही होंगे। सुनील गावस्कर साहब ने हंसते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, हम तो सिर्फ लता मंगेशकर को जानते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क की सल्तनत, वहां की हुकूमत और वहां के लोग आज भी कहते हैं कि हमारे पास हिंदुस्तान में जो है वो सब कुछ है सिवाय दो चीजों के। एक तो जन्नत कश्मीर हमारे पास नहीं है और दूसरी लता मंगेशकर। ऐसे हमारी लता दीदी के बारे में क्या कहें। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, ना महीनों की गिनती है ना सालों का हिसाब है, ना महीनों की गिनती है ना सालों का हिसाब है। मोहब्बत आज भी आपसे बेइंतहा बेहिसाब है। लता जी, हम सभी प्यारे बच्चों और स्टाफ की ओर से आपको शत शत नमन। मैं आदरणीय प्राचार्य श्री रानी सर से अनुरोध करना चाहूंगा, द क्वीन ऑफ द मेलोडी, द वॉइस ऑफ द मिलेनियम, लता मंगेशकर जी की प्रतिमा पर पुष्प